गुरु गोबिंद दो खड़े हैं काके लागू पाएं, और बलिहारी गुरु आपने कि गोविंद दियो बताए। तो कबीर की इन पंक्तियों के साथ आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी हार्दिक बधाई और स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पुष्पाज पोएट्री एंड पैशन में। तो हम सबको पता है कि आज शिक्षक दिवस है और प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों आज देश भर के शिक्षण संस्थानों का माहौल कुछ काफ़ी इंद्रधनुष सा होता है। काफ़ी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विद्यार्थीगण अपने अपने तरीके से अपने शिक्षकों को सम्मान देने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो दोस्तों शिक्षक जो कि हमें हम सबको कक्षा में शिक्षा देते हैं, अपने गुणों के द्वारा हमें प्रभावित करते हैं, हमें तराश कर सुंदर रूप देते हैं। और दोस्तों सुंदर रूप ही नहीं, जीवन में आई हर कठिनाइयों और मुसीबतों से हमें लड़ना सिखाते हैं, वो हमारे शिक्षक होते हैं। और दोस्तों सिर्फ कक्षा में ही नहीं, जीवन के हर एक पथ पर हमें अनेकों शिक्षक मिलते हैं जीवन में, जिससे कि हम बहुत कुछ सीखते हैं और सीखकर उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं। दोस्तों शिक्षक तो हमें राह दिखाते ही हैं, परंतु अगर शिक्षकों के साथ साथ उसमें हमारा भी योगदान हो जाए तो हमारे लिए जीवन की राहें आसान हो जाएंगी और जीवन के पथ पर चलते चलते हम अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे। हमें सफलता अवश्य मिलेगी। कैसे? गुरु के साथ साथ या शिक्षक के साथ साथ उसमें हमारा खुद का भी योगदान हो। शिक्षक तो हमें राह दिखाएंगे, उसे मानना या ना मानना हमारे बस में है। परंतु दोस्तों शिक्षक जो हमें राह दिखाते हैं उसे मानकर अगर हम भी अनुशासित जीवन जीते हैं और अनुशासित जीवन जीकर अनुशासन में रहकर शिक्षक द्वारा बताए मार्ग पर यदि हम चलते हैं तो हमें जल्दी सफलता मिलती है। क्योंकि शिक्षक गुणों की भंडार होते हैं, गुणों की खान होते हैं, और जो हमें बताते हैं वो यदि हम अपने जीवन में उसे आत्मसात करते हैं दोस्तों, तो वो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो दोस्तों इन्हीं सिद्धांतों पर आज की रचना मेरी है कि कैसे गुरु जो हमें राह बताते हैं यदि उसमें हमारा भी योगदान हो जाए तो ये जीवन आसान हो जाएगा हमारे लिए, जीवन में हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए तो मैं अब अपनी रचना सुना रही हूँ आप सबको, और ये कुछ अलग सी रचना है, परंतु फिर भी आप सबको मुझे विश्वास है कि अवश्य पसंद आएगी। तो सुनिएगा दोस्तों कि अच्छा होगा कि खुद के गुरु हम खुद बन जाए। अच्छा होगा कि खुद के गुरु हम खुद बन जाए। सारे बुरे कर्मों से पहले खुद को बचाएं। सारे बुरे कर्मों से पहले खुद को बचाएं तो जीवन में समस्याओं से पा जाएंगे निजात। तो जीवन में समस्याओं से पा जाएंगे निजात और जीवन में खुशियों की मिलती रहेगी सौगात। तो जीवन में खुशियों की मिलती रहेगी सौगात। और आगे सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं ये रचना इसलिए लिखी हूँ क्योंकि शिक्षक का कार्य है कि हमें राह दिखाएं और उसमें साथ साथ हमें हमारा खुद का भी योगदान होना चाहिए। इसलिए मैंने ये रचना लिखी है आप सबके लिए। आगे सुनिएगा कि अच्छा होगा अपनी ही नज़रों से हम कभी गिरे नहीं। अच्छा होगा कि अपनी ही नज़रों से हम कभी गिरे नहीं। सत्य के रास्ते से हम कभी डिगे नहीं। सत्य के रास्ते से हम कभी डिगे नहीं। अपनी ही आत्मा से कर ले मिलन। अपनी ही आत्मा से कर ले मिलन तो सफल हो जाएगा ये जीवन।
तो सफल हो जाएगा ये जीवन। और आगे सुनिएगा, अंतिम पंक्तियां हैं कि अच्छा होगा कि किसी के आत्मसम्मान को कभी ठेस न पहुंचाए। अच्छा होगा कि कभी किसी के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाए। खुद का स्वाभिमान भी कभी टूटने न पाए। खुद का स्वाभिमान भी कभी टूटने न पाए। हर मनुष्य में मनुष्यता का गुण भर जाए। हर मनुष्य में मनुष्यता का गुण भर जाए तो ये मानव जीवन सफल हो जाए। तो ये मानव जीवन सफल हो जाए। तो दोस्तों, ये कुछ अलग सा है, परंतु आप सबको अवश्य पसंद आई होगी। दोस्तों, मुख्य बातें मैं इसमें ये बताना चाह रही हूँ कि शिक्षक और गुरु के साथ साथ यदि हम अपने जीवन पर हमारा खुद का भी योगदान हो तो हमारी राहें आसान हो जाएंगी। दोस्तों, गुरु या शिक्षक हमें राह दिखाएंगे, उसे हम मानेंगे और फिर अनुशासन युक्त जीवन यदि हम जीते हैं तो हमारे लिए हमारी राहें, जो मुश्किल राहें होती हैं, जीवन में मुश्किलें आती हैं, वो सब आसान हो जाएंगी और हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, बस हमें आत्मसात करना है अपने गुरुओं की बातों को, और खुद भी हमें अनुशासन में रहकर और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, फिर से आप सबको शिक्षक दिवस की मेरी शुभकामनाएं। और दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आप सबके लिए मैं आगे भी ऐसी सुंदर सुंदर और अच्छी प्रेरक रचनाएं लेकर आती रहूँगी। और तब तक के लिए दोस्तों, आप सबसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।